बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज की इस बेलदौर विधानसभा के अंतर्गत हो रहे कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और खगड़िया जिला के जिला अध्यक्ष भाई सुदर्शन भगत जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बड़े भाई सुदर्शन भगत जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई अश्विनी जी, जिला के महिला मोर्चा की महिला अध्यक्षा वंदना जी और अति पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप आनंद जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुमन चौरसिया जी एवं यहाँ उपस्थित जिला मंत्री नवीन सिन्हा जी, महेशपुर के मंडल अध्यक्ष हरिलाल दास जी एवं तमाम बुतौली पंचायत के बुद्धिजीवी गार्जियन और यहाँ पर बेलदौर विधानसभा के तमाम मंडल के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी और शक्ति केंद्र बूथ के पदाधिकारी और यहाँ पर मातृशक्ति माताएं, आज आप लोगों के बीच हमारे पूरे जिले की टीम आपके गांव में आई है और यहाँ एक कार्यशाला की है और इसका उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे। अभी तक जितने वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा और वह उसमें कहीं भी किसी तरह से हमको लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हम लोग क्यों आए, और उसका एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा पूजा के दिन और अपनी जन्मदिन के दिन योजना का आप सबको लाभ मिले। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवारी दिया गया था, तो वास्तव में उस समय के जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको लगता था नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री है और ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार साबित नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह ऐसे महापुरुष की चर्चा आज कर रहा हूं, वह ऐसे कर्मठ और जुझारू नेता हैं जो अपनी कार्य कुशलता से, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से और अपनी दूरदृष्टि से भारत को मजबूत करने में किसी भी तरह से और कसर नहीं छोड़ी है। आज हम कह सकते हैं जिस तरह से प्यार और स्नेह से आपने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, जिस सपना को लेकर जो भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बने, भारत एक मजबूत राष्ट्र बने, हम किसी भी विश्व के किसी भी देश के सामने अपनी आंखों को उठाकर उससे आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें, इसके लिए अगर कोई भारत को मजबूती पर लाने का काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का श्रेय उसमें जाता है। इसके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। जब वैश्विक मानस पटल पर भारत की चर्चा होती है तो चाहे वह रक्षा की क्षेत्र में हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, चाहे हमारी जो सीमाएं हैं उसकी मजबूती की बात हो, तो प्रधानमंत्री जी का नाम पहले आता है। अगर भारत की तरफ तनिक भी गलती करने का काम करोगे तो वहां पर बैठा हुआ शख्स जो प्रधानमंत्री हैं वह मोदी जी हैं, वह किसी को बकसने वाले नहीं हैं। इसीलिए दुश्मन का भी नजर हमारे तरफ देखने से एक बार सोचने से मजबूर होता है और वह चुपचाप बैठने का काम करता है। आज तक 2014 से आज 2023 है, 9 साल के कार्यकाल में मित्रों, जिस देश ने भी अपने भारत पर उंगली उठाने का काम किया उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है और वह किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
मोदी जी जब आए तो यहाँ के विपक्षियों ने कहा भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये धनाढ्यों की पार्टी है। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने साबित किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शोषित और वंचितों के नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश को मजबूत करने वाले लीडर हैं। और उसी के तहत आज का जो कार्यक्रम है यह कह सकते हैं आज तक जो समाज में सरकार से उपेक्षित थे, हमारे लीडर सभी समाज की चर्चा किया करते थे। जब टीवी पर डिबेट चलता था तो किस जाति का वोट कहां जाएगा, किस जाति का वोट कहां जाएगा, ये सभी चर्चाएं होती थी। लेकिन किसी ने ये चर्चा करने की कोशिश नहीं की हमारी सरकार ने अमुक जाति को ये सुविधा देने का काम किया, अमुक गरीब लोगों को ये चर्चा करने का काम किया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से यह नेताओं को कहना मजबूरी हो गया है हमने गरीबों को ये चीज सुविधा दिया है। अगर वो नहीं कहते हैं तो वह जनता उसको नकारने का काम करती है। और पूरे देश में ऐसा चलन चल गया हम समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक हम विकास नहीं करेंगे तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि मित्रों जानते हैं एक एक परिवार से यह देश बनता है। अगर इस देश का एक भी परिवार कमजोर है तो हम कह सकते हैं यह देश कमजोर है। और इसी के निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के वैसे वर्ग को जिसने अभी तक राजनीतिक रूप से कोई सफलता हासिल नहीं की, जिसने अभी तक सामाजिक रूप से कोई मजबूती अपनी पकड़ मजबूत नहीं की है, जिसने अभी तक आर्थिक रूप से अपनी संपन्नता नहीं हासिल की है, ऐसे वर्ग को, ऐसे शोषित समाज को, ऐसे पीड़ित समाज को अपने सराखों पर बैठाते हुए 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर एक ऐसी योजना है। यह योजना हम ये नहीं कहेंगे तो किसी के जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर देगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के सबसे मजबूत लीडर और देश के सबसे ताकतवर लीडर और देश के प्रधानमंत्री ने अगर हमारी चिंता की है इसका मतलब है वो हमारी चिंता सिर्फ आज नहीं की है, अभी से अब आगे भी चिंता करते रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज अगर हम चर्चा करते हैं किसी कुटीर उद्योग की लगाने की, आज चीन आगे क्यों है? आज चीन आगे इसलिए है, हमसे पहले 30 साल पहले चीन हमसे पीछे था, लेकिन इससे 30 साल के जो कार्यकाल चला उसमें उन्होंने कुटीर उद्योग को बढ़ाने का काम किया, वहाँ के छोटे छोटे उद्योग धंधे में पैसा लगाने का काम किया। इसका कारण क्या हो गया कि पूरे विश्व में चाइनीज माल सस्ता सुविधा में मिलने लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके गांव में ही कोई छोटा छोटा उद्योग लगने लगे और वह छोटा छोटा उद्योग आपके स्थानीय स्तर से उपलब्ध होने लगे तो आप बाहर से माल आयात नहीं करेंगे, आप वहीं पर उद्योग करेंगे। मोदी जी का भी यही सोच है। जिस तरह से चाइना ने अपने अंदर ही छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपने लोगों को काम तो दिया ही, साथ ही साथ देश को औद्योगिक रास्ते पर लाने का काम किया। गरीबों को, अपने हुनरमंद लोगों को ताकत देकर, आर्थिक सहायता देकर, उसको आगे बढ़ाकर उनको मजबूत तो करेंगे ही, इस देश को भी मजबूत करने का काम करेंगे। मित्रों, हमारे साथियों ने बहुत ही बारीकी से यह योजना कैसे मिले इसकी चर्चा की और उन्होंने बताने का काम किया। अगर आप सही रूप से इसका फॉर्म भर देते हैं ऑनलाइन, और अगर आप ऑनलाइन भर देते हैं और उसमें पास कराने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और पास हो जाएगी तो आपको यह योजना का लाभ मिलेगा। मित्रों, और यह भी है, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल न्यूज जदयू के लीडर से सुने हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करती है, अब उसके अफसर जाके ये कार्यक्रम का योजनाओं का प्रचार करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की ही योजना बिहार सरकार अपने स्तर से नाम बदल कर चलाती है और केंद्र सरकार की योजना को अपना योजना बताकर वह अपने आप को स्थापित करने का काम करती है। मित्रों, चाहे जल नल योजना हो, चाहे जितने भी ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे जो भी योजना हो, केंद्र सरकार की 80% पैसा उसमें लगती है और 20% मात्र बिहार सरकार लगाती है और बोर्ड बड़ा बड़ा लगाती है अपने आप को हमारी यह जैसो योजना है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को यह कहना चाहूंगा, इससे पहले जो बजट पास हुआ था मात्र 2 करोड़
2,16,00,000 करोड़ की योजना बजट पास हुआ बिहार सरकार की, उसमें मात्र 46,000 करोड़ बिहार सरकार का था, 46,000, और 2.25 करोड़ केंद्र सरकार ने देने का काम किया ताकि बिहार का विकास हो सके। और मैं यह भी कहूंगा वह भी पैसा बिहार सरकार सही रूप से खर्च नहीं कर पाती है। इसका कारण क्या है? वह योजना पर कम और अपनी कुर्सी को बहुत जोर से पकड़े हुए हैं दोनों हाथ से। दस्तखत भी करने के लिए एक हाथ चाहिए, लेकिन वह कुर्सी भी दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं, जिसका कारण क्या है? जो योजना आती है वो घुट जाती है, गरीबों का विकास नहीं हो पाता है और बिहार आज पिछड़ा राज्य बना हुआ है। आज हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां पर 20 लाख करोड़ की योजना साल में पास होती है। आज यहाँ 2 लाख करोड़ की भी योजना सही रूप से चल नहीं पाती है। इसीलिए बिहार में भी सरकार बदलनी है, जिस तरह से केंद्र में आपने सरकार बदली है, और उसी मजबूती से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को 2014 में आपने बहुमत दिया, 2019 में बहुमत दिया, उसी मजबूती से फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में वोट देने का काम करें, ताकि फिर से विश्व के लीडर बनकर आदरणीय प्रधानमंत्री भारत के विश्व के मानस पटल पर खड़ा हो और भारत का नाम 3 दूनी रात चौगुनी काम करे। आज चांद पर हमारा यान गया है। दुनिया में जितने भी यान भेजे, जहां पर मेरा यान उतरा है वहां पर आज तक यान नहीं उतरा था। यह भी कमाल करके दिखाया हमारे वैज्ञानिकों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं ये कह सकता हूं आज का रेल का सूरत बदल गया। पहले का रेल का नक्शा देखिए और आज अगर उस रेल में चढ़िएगा तो आपको लगेगा ये नए भारत का रेल है, यह नए भारत का रोड है, ये नए भारत का गाँव है। हर गांव में लाइट का सुविधा से लेकर रोड की सुविधा से लेकर सभी तरह की यातायात सुविधा को अगर मजबूत करने का कोई काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। और ये हम कह सकते हैं भारत की जनता जिस तरह से उन पर विश्वास करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उसी तरह उन्होंने 18 घंटा 20 घंटा काम करके आपके दिल पर राज करने का काम किया। मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जी को बार बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बार बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आपसे आग्रह करने आया हूँ, आपके गांव में यहाँ पर बहुत बिचौलिए घूम रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग रंग बिरंगे टोपी लगा के घूम रहे हैं। कभी वो आरजेडी में जाते हैं, कभी जदयू में जाते हैं, कभी सोचते हैं जहां से टिकट मिल जाएगा उसी का हम हो जाएंगे। ऐसे लोगों को खदेड़ के भगाने का काम कीजिएगा और कहिएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का झंडा बुलंद है और आगे भी बुलंद रहेगा। यहाँ पर किसी भी दल बदलू और किसी भी टोपी वाले का यहाँ चलने वाला नहीं है। मित्रों, यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का चलने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम यहाँ सब पर पधारे हैं और यह गरीबी की योजना है, यह शोषित और पीड़ित की योजना है। आप सभी से आग्रह है इसका फायदा उठावें और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस देश को भी मजबूत करने का काम करें। मित्रों, हमारे जितने भी यहाँ पर साथी आए, माता है, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मलपा धुतौली के पंचायत में पूरे खगड़िया में सबसे और इस विधानसभा में सबसे अधिक जो है सो फॉलो करने वाला, अधिक भरने वाला फॉर्म बने, ऐसा आप लोग साबित करें। और यह 23 तारीख तक है, ये डेट है, शायद 20 तक डेट है। इसमें समय बहुत कम है, इसमें पर्व त्योहार भी है। आप लग कर उसमें काम करें और ताकि यह लगे कि हमारी योजना को, सरकार को लगे कि हमारी योजना को जनता ने स्वीकारी है, जनता ने सराहों पर ली है। इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।